तरफ दफा 307 हवाल वन आमुद दफा 307 मनसूखी हूं फैसले गैर आयनी तो गैर कानूनी तमो वोन ताहम उम्मीद पगह कर सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर लुकन सत इंसाफ तो जम्मू कश्मीर लुकन निश ये आमुत ती सुप्रीम कोर्ट तरफ पगह वापस करने गुलाम नबी आज़ाद सद तरफ श्रीनगर मज मीडिया नुमाइंदन सत कथन बावत करना जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतजार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें जमीन भी है, उसमें जो हमारा हक एक्सक्लूसिव हक था उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतजार हमें 4 साल से ज्यादा से है उसका। हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहना भी गलत होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो अगर ठीक है तो ये 370 भी उन्होंने ही बनाया है। उसमें भी हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 370 है, तो उन्होंने यही बनाया है, उनके साथ नेगोशिएट करके बनाया है। तो उन्होंने यहाँ के वालों ने यहाँ रखा और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बना में हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सब ठीक है तो ये कैसे गलत? आपको रोकना गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर मौजूद सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत नमत पे प्रत वज़ीर आला सद तरफ यह कोशिश करना आमज मिलिटेंसी कम करने कोशिश करना आमज। तमो वोन ताहम आज जम्मू कश्मीर अंदर डर तो खौफुक माहौल वुचने। मरकजी सरकार की एक चीज अच्छी की थी उन्होंने कि मिलिटेंसी को खत्म करने में बहुत हद तक मदद की थी। वैसे ग्रेजुअली मिलिटेंसी 90 से हर चीफ मिनिस्टर के दौरान कम 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 की होता, लेकिन इन्होंने उसको एक वक्त में 0 पॉइंट पे पहुंचाया। लेकिन पिछले 1.5 साल से जब से राजौरी से हादसे शुरू हो गए, तो अब वो राजौरी तक ही महदूद थे, पुंछ में महदूद थे, लेकिन यहाँ जब कोकरनाग का हादसा हुआ और इक्का दुक्का जब हमारे टारगेट के लिए शुरू हुई, उससे शुरू हुआ, तो आज मैं कह सकता हूं कि आज आहिस्ता आहिस्ता ये डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। सुबह जम्मू में भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं और कश्मीर में भी हर जगह, पहले देहाती इलाकों में था, अब ये कश्मीर में घुस गया। अभी जिस इंस्पेक्टर की जान चली गई उसको देखकर तो ऐसा लगता, दहल जा सकता कि हमारे कैसे नौजवान बच्चे जो हमारा खजाना है उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। इसलिए बड़ी तशवीश की बात है, कश्मीर की अवाम को भी तशवीश होनी चाहिए। मरकजी सरकार और रियासती सरकार और जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको तशवीश होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ दफा 307 हवाले फैसला बोजन तो हवाले जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सद तरफ वन आमुत तिमन उम्मीद सुप्रीम कोर्ट दी तिहंदिस हकस मज फैसले। तमो वोन ताहम हेक कह तह दावा कर सुप्रीम कोर्टुक सही फैसले क्या तो तमुक सारवनी इंतजार। उमर अब्दुल्ला वोन पुलिस पकड़ दकड़ करने जरूरत, फैसले यन पत्ते करन लुख हालात खराब करने कोशिश। उमर अब्दुल्ला वर्मुलियस मज अवामी जलसस दौरान इन कथन बावत कर्म। अत मौके पे पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, चौधरी मोहम्मद रमजान तो बाकी जिम्मेदार थे मौजूद। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूंगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीजें मुमकिन हैं।
फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे ना। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। अब अफसोस है, कम से कम यहाँ के लोगों पे भरोसा करिए। यहाँ के लोगों ने कब पिछले 4 सालों में कानून को अपने हाथ में लिया? 2019 में नहीं लिया, 2020 में नहीं लिया। आज जबकि गाजा को लेके हम सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आज भी लोग जो हैं दिमाग से काम ले रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फैसला आने के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं वो माहौल नहीं बिगाड़ेंगे। पुलिस उमर अब्दुल्ला PDP सदर महबूबा मुफ्ती हवाल ते कत करान महबूबा मुफ्ती इंदिस बंद कमरस तो जलसस दौरान दिन आमतिस बयानस आसमान जमीन फर्क आसान। तमो वोन तम पन्निस जलसस दौरान PDP जमात खास जिक्र करान ताहम यदवै नेशनल कॉन्फ्रेंसन BJP रुकावन बापत PDP सत अथवास करने खतर पेश कदमी कर ताहम आई PDP तरफ पेश रफ्त तम विज ठुकरावन। यह कत मामला PDP सदर महबूबा मुफ्ती गुलिस्तान न्यूज सत खुसूसी कत बात करने दौरान वोनमुत NC-PDP मुखालिफ बयानबाजी हज शुरुआत आई गो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कर। अफसोस की बात यह है कि बंद कमरे में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं और खुलेआम जो कहती हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं शायद ही कभी अपनी तकरीर में उस जमात की बात करता हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ और ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि 2009 में जब हमने बीजेपी को रोकने के लिए PDP के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, उस वक्त हमारे हाथ को ठुकराया गया, उस दोस्ती को कबूल नहीं किया गया और उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर यही वार है तो ठीक है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। जब हमारे खिलाफ बातें होती हैं तो क्या हम खामोश रहें? हमला सबसे पहले PDP की तरफ से हुआ और वो इस साल नहीं, पिछले साल शुरुआत हुई जब उनके रेजिंग डे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ न सिर्फ तकरीरें हुई बल्कि गाने भी बजाए गए। उस वक्त हम खामोश रहे। फिर इस साल सिलसिला और ज़्यादा बढ़ा। मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ कि ये इस तरह के हालात बने रहें। आपने देखा होगा मैंने अपनी तकरीर में इस तरह की कोई बात नहीं की। वहाँ से हमारे ऊपर हमले रुक जाएं, यहाँ से भी जो है मेरे पार्टी जो है साथी वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है जब वहाँ से बात उठती है और ख़ासकर उनके सदर के तरफ से, तो यहाँ से जवाब देना फिर ज़रूरी पड़ता है। DPAP पार्टी सीनियर लीडर सलमान निज़ामी सिंह तरफ दफा 73 हवाल कत करान वन आमुद मरकजी सरकार तरफ दावो करना आमुद दफा 73 खत्म करने पत जम्मू कशीर अंदर तरक्की नो बदलाव तो हालात सपदन बेहतर ताहम जमीनी सूरत हाल अत बरकस वुचन तमो वोन दफा 73 मनसूखी पत आव न जम्मू कशीर हंदन हालातन मज कह तब्दीली तो मरकजी सरकार दाव सपदे बेबुनियाद साबित। तमो हवाल सनिस नुमाइंदस ताबिश कमालस से खास कत बात कर। देखिए, जहाँ जहाँ सरकार कोई अच्छा काम करती है गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है शाबाशी पेश करते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें, चूँकि आपने देखा उस वक्त जब आर्टिकल 370 हटा तो उस वक्त मेरे साथ कई टेलीविज़न डिबेट्स में भाजपा के बहुत दिग्गज नेता जो है आर्ग्यू करते थे कि भाई 370 के बाद आतंकवाद 0% हो जाएगा, हम रोज़गार देंगे, जो है पाकिस्तान का हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर हम ज़मीनी जो है रियलिटी को देखें तो वो ये है कि आज भी जो है जम्मू सूबे में चाहे पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, वहाँ मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा बिहार का एक मज़दूर जो है उसका कत्ल हुआ, कई मज़दूरों का कत्ल हुआ। एक सिख हमारी बहन थी प्रिंसिपल, उसका स्कूल में
कत्ल हुआ, सिलेक्टिव किलिंग्स जो है वो बढ़ गई, कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं उनका कत्ल हुआ, तो मिलिटेंसी जो है वो जो दावा आपने किया था उसमें वो फेल हो गए, वो बेबुनियाद साबित हुआ। दूसरा जो है आपने कहा बेरोज़गारी ख़त्म होगी, अगर हम डेटा देखें तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 7% था, आज 5 पे हम आ गए हैं। हमारे नौजवान जो है कश्मीर खासकर आपने जम्मू कश्मीर जनता दल पार्टी हिंद सदर GM शाहीन सिंह तरफ 6 दफा 307 सवाल वन आमुद जे तिमन छन सुप्रीम कोर्टस निश कह ते खास उम्मीद तिमोन जे वारिया तिथ फैसला आज सुप्रीम कोर्ट तरफ यम BJP पार्टी हिंद मंशा मुताबिक है। आज की डेट में देखें काफी सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से आए वो उसी तर्ज में थे जो बीजेपी को पसंद आता, तो हम कोई खास ज्यादा उम्मीद हम लोगों ने नहीं रखी है, क्योंकि हम मानते हैं जैसे मैंने कहा कि संस्थाएं जो देश की है वो सब अंडर प्रेशर है। तो जहां तक कल का जो वर्डिक्ट आने वाला है हम ये मानते हैं कि शायद वो हमारे हक में नहीं हो। सदी जिला पूंछ मज आज शाम पत सड़क हादसा पेश आमुद यमकिस नतीजस मज 2 नफर जख्मी सपदमत। वन अकिस सिक्योरिटी आव अचानक हादसा पेश यमकिन सिक्योरिटी चलावन वोल शदीद जख्मी सपद्या। वाक पता वही तम नजदीकी हस्पताल वातन आए तो जगमीत सिंह सज हालत नाजुक वन। 8 केसेस, एक आया मोहम्मद शरीफ, उम्र इनकी है 60 ईयर, और 8 किया है जो स्कूटी चला रहा था वो है जगमीत सिंह 16 साल का। अब जो स्कूटी चला रहा था उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी शरीफ ठीक है अभी। नहीं, शरीफ जो है वो ठीक है। अब दूसरा जो जगमीत सिंह है वो है क्रिटिकल, ट्रीटमेंट आगे देखते हैं, एक्सरे हो जाए, CT स्कैन हो जाए। नाज़रीन खबर नाम जारी, यह तजारती